नमस्कार। आज हम लोग एसएससी 2018 मेंस में पूछे गए एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपके नीचे यहाँ पर दिया गया हुआ है। आप उसे चाहें तो देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और देखिए कि उसी कॉन्सेप्ट पर किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बिना समय को किल किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एचसीएफ है, हिंदी में ही बोल दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है ये 21 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और एलसीएम जो है एचसीएफ का 221 गुना है। 221 गुना है, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 221 गुना है। तो अब कह रहा है कि अगर उसमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में है, एक संख्या 200 से 300 के बीच में है, तो अब आपको बताना है सम ऑफ द डिजिट ऑफ अदर नंबर, मतलब दूसरी संख्या का जो डिजिट का जो सम है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, एलसीएम में एचसीएफ से यानी कि 21 से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे ये डिवाइड करते हैं तो यह दो संख्या के को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में आता है, यानी कि यह 221 आ रहा समझ में। 221 का क्या मतलब हुआ, इसको अगर हम डिवाइड करें, अगर मान लेते हैं कि इसको अगर हम 13 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 13 इकाई 13 हो गया 9, 13 से 91, यानी कि यह एक तरह से आप देखिए यहां पर कि यह 17 गुना 13 के मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का कोप्राइम तो ऑलरेडी हो ही गया। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 13 गुना 21 करके अगर हम देख लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुना 21 का मतलब हुआ 210 और प्लस 21 63, मतलब यह हो जाएगा 273। तो आपका ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 200 और 300 के बीच में एक संख्या है। एक संख्या तो मिल गया, क्योंकि इसमें से एक संख्या होगा 13 गुने 21 और दूसरी संख्या होगा 13 गुने 17, ठीक है, यानी कि पहली संख्या तो ये मिल गया। अब दूसरी संख्या जो होगा वो 17 गुना 21 होगा, यही आंसर होगा। अब इसमें देखिए दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो 21 दाई को 210, 21 से 147, मतलब 7, 5 और 3 यानी 357 होता है। अब इसमें सम ऑफ डिजिट जो पूछ रहा है तो 3 + 5 + 7 यानी कि यह हो जाएगा 15, यानी दूसरे जो डिजिट हो गए, दूसरे जो एक तरह संख्या हो गया, उसके अंकों का योगफल जो होता है ये हमारा 15 है। इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चन पे आ सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह से है, डिस्कस कर ले रहे हैं। मेंस में आप लोग को पता है यह सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और मेंस में प्रत्येक सेट में लगभग एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो 2018 में लगभग 2 क्वेश्चन तो पूछा ही गया था, इसलिए एक सेट में हम लोगों ने डिस्कस किया अभी एक क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x जो है वो लिस्ट नंबर है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो कि 15, 18, 20 और 27 से अगर डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक सिचुएशन में 10 रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। अगर इन सबसे डिवाइड किया जाए तो शेषफल होता है 10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह x जो है मल्टीपल ऑफ 31 है, मतलब जो एक संख्या है जो कि 31 का गुणांक है, मतलब कि वह संख्या जो इन सब से डिवाइड करने पर शेषफल 10 आता हो, लेकिन वह संख्या 31 से भी विभाज्य है। तो अब कह रहा है उसमें कितना प्लस किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 15 हो गया, 9 हो गया, यह 10 होगा, यह 27। अब अगर इसको 3 से काटे तो 5 × 15, 3 × 9, 10 हो गया और 9 × 27। 3 से अब फिर कटेगा तो 5, 1, 10, इसको 10 लिख देते हैं, यह 3, 5 से काट लीजिए, 1, 1, 2, 3। आ रहा समझ में। तो 3 × 9, 9 × 27 × 54, यानी कि यह हो जाएगा 540। तो हमारे हिसाब से कायदे से आंसर होना चाहिए 540 और प्लस 10 जो आंसर आ रहा था रिमाइंडर, इसका मतलब 550 होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह 31 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें वो ऐसा संख्या चुनना है कि जो 31 से भी डिविजिबल हो। तो वैसे संख्या में हमें करना क्या है कि 54 दूना कितना होता है, इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। 54 दूना होता है 108,
तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 और 90 क्या है 31 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो अब फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसका दुगना करते हैं, तो यह होता है 216 यानी कि 2160। अब इसमें 10 जोड़ दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2170 हो जाएगी। और आपको पता है कि 31 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो यह होता है 217। तो 217 पर एक जीरो है, यानी यह 2170 31 से भी डिविजिबल है। और यह संख्या इन सब से डिवाइड करने पर शेषफल 10 भी आता है, यानी जो हमें जिसकी तलाश थी वो है 2170। अब पूछ रहा है कि इसमें क्या मतलब एक तरह से प्लस कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आपको पता है कि 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। तो एक तरह से लास्ट में देखिए इसमें क्या प्लस कर दें कि यह परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट हो जाएगा। तो यह 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर जो होता है वो 2209 होता है। 47 का स्क्वायर कितना होता है? 2209। तो 2209 में से अब 2209 47 का स्क्वायर जो हुआ, ये तो बोल रहा है कि कितना प्लस कर दें कि स्क्वायर हो जाए। तो 2209 में से अगर 2170 माइनस कर लें तो यह होता है 39, यानी कि 2170 में 39 अगर प्लस कर लें तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पर 39। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह से बनाना है। आ रहा है समझ में? और देखिए नेक्स्ट कि अब क्या करना है। बोल रहा है इसमें कि संख्याएं हैं, कुछ संख्या क्या क्या है यहाँ ध्यान देंगे। 12 है, 16 है, 18 है, 20 है और 25 है। बोल रहा है इन संख्याओं से किसी एक संख्या को डिवाइड करना है, यानी कि x को, और वह x कम से कम यानी छोटी से छोटी वह संख्या है जिसको इससे अगर डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक सिचुएशन में यह 4 रिमाइंडर आता है, यानी शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को यानी x को 7 से विभाजित करें तो 1000वें स्थान पे 1000 प्लेस पे कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। जिसे 2 से करते हैं तो 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 25। फिर 2 से काटे तो 3 हो गया, 4, 9, 5, 25। फिर अगर हम इसे 3 से कटे 3 और 4, 3 3 9 5 और ये 25। अब यह 5 से लगेगा तो 1 4 3 1 और 5। आ रहा समझ में? अब इसे हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 25, 25 चौका 100। अब 3 से 3 3 9, 9 चौका 36, यानी 3600 आ रहा है। अब इसमें अगर हम रूल के हिसाब से करें कि 4 शेषफल आने वाली बात, तो 3600 में अगर 4 जोड़ दें तो 3604 आता है। तो क्या यह संख्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं पता चल रहा है। 7 5 35, 7 इकाई 7 3 से नहीं आ रहा है। तो इसमें अब हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। 36 दूना 72 कर देंगे, 7204, वो भी नहीं आ रहा है। उसके बाद 72 का दूना कर देंगे 144। यहाँ 5 से बैठने का संभावना लग रहा है। 36 गुने 5 प्लस 4 क्यों? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर है। तो 36 पंचे होता है 180 और उस पर डबल जीरो और प्लस 4, यानी यह हो जाएगा 180 04। ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, फिर उसके बाद 4, 7 5 35, 5 7 7 49, 7 दूना 14, बिल्कुल कट रहा है। यह 7 से डिविजिबल है। 1804 जो है यह 7 से डिविजिबल है। तो अब पूछ रहा है कि 1000वें स्थान पे कौन सा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पर यह जो डिजिट है यह 8 है। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट पर लगभग ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट मतलब जो 1-2 कॉन्सेप्ट जो है सो मैंने अभी नहीं बताया वीडियो में, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना ही था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो प्रीवियस क्वेश्चन में उसको डील कर लिया जाए ताकि समय बर्बाद ना हो। तो अभी जो एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है, इस बेस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये मैं अभी यहाँ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, तो सीजीएल मेंस में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 3 ऐसी संख्याएं हैं। क्या क्या संख्या? ध्यान रखेंगे, 7 8 9 7, 7 8 9 7, फिर है 8110, फिर इसके बाद है 8536, 8536। अब बोल रहा है कि ये आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x। ये सभी संख्याएं किसी संख्या x से
मतलब परफेक्टली डिविजिबल है या डिवाइड किया जाता है, एक तरह से डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक सिचुएशन में शेषफल समान होता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, यानी वह ऐसा संख्या जो इन सभी को डिवाइड करता है, तो प्रत्येक सिचुएशन में शेषफल समान होता है। तो अब बताना है कि जो संख्या है x उसमें अंकों का योगफल क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी मिले ना, तो आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस देखिए 3 और ये 10, 213। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 426, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 639। इसी दोनों को प्लस कर दीजिए, वही डिफरेंस है। आ रहा समझ में। अब देखिए 213 का दुगना होता है ये 426 और 213 का तिगुना होता है 639। इसका मतलब जो हमारा HCF जो होगा ये होगा 213 और यही है हमारा x, यानी इसी से हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक सिचुएशन में शेषफल समान होता है। तो आप पूछ रहे हैं सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तो ये होगा 2 + 1 + 3, यानी x का जो 213 है इसके अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल हो गया यहाँ पर 2 + 1 + 3 यानी कि 6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अभी तक 2 सेट हम लोगों ने देख लिया, अब तीसरा सेट देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एक्स वाई, दो संख्याएं हैं एक्स वाई, उसके बारे में बोल दिया कि एलसीएम क्या है। एलसीएम जो है वो 204 गुना है एचसीएफ का, 204 गुना है एचसीएफ का। और एचसीएफ आखिर क्या है, एचसीएफ के बारे में बोला गया कि एचसीएफ है यहाँ पर 12। तो अब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, मतलब x माइनस वाई के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 60 है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई का मान बताए, x प्लस वाई का मान क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए तो दो संख्या का जो रेशियो है इस रेशियो का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसका मतलब होता है एलसीएम बाई एचसीएफ, मतलब कि 204 गुना एचसीएफ, तो यहाँ एचसीएफ का 12 जो था उसका 204 गुना था, इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया। अच्छा, इसको 204 को अगर हम अलग अलग करें तो क्या ये 12 से डिविजिबल है, डेफिनेटली डिविजिबल है। तो 12 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो 12 इकाई 12 हो जाएगा और 12 से 84, यानी यह संख्या एक तरह से 12 गुने 17 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ 5 है, लेकिन अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो यह संख्या हो जाएगी 12 × 5 = 60, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल करके ही हम लोग चल रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वाई यानी दोनों संख्या का सम कितना होगा। तो जब सम के बारे में बात कर रहा है तो 12 + 17 और गुना एचसीएफ यानी कि 29 गुना 12, तो 30 मान लेते हैं 29 को, तो 12 के 36, 360 में से 12 घटाइए तो 348 आता है। 360 में से 12 माइनस करेंगे तो 348, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम चाहे तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं क्लास में, और इसका लिंक जो है नीचे प्रोवाइड करा दिया गया है, जरूर देख लें। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से बाहर का नहीं है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है द फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से यहाँ पर एचसीएफ निकाला जाता है, ये भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ एचसीएफ वाले चैप्टर में, जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है उसमें भी है डिवीजन मेथड, देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो डिवीजन मेथड से आ रहा है, तो बोल रहा है कि लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर ये है 17, तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वही होता है एचसीएफ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, एचसीएफ जो होता है लास्ट डिवाइजर ही होता है 17। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 17 हो गया। ये तो इतना तक क्लियर हो गया क्वेश्चन पढ़ते ही। अब आगे कह रहा है कि उसका कोसेंट, ठीक है, कोसेंट्स कितने आ रहा है 1, 11 एंड 2, मतलब अंतिम में 2 आ रहा है, उससे पहले 11, उससे पहले 1 आ रहा है कोसेंट। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, यही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि जो संख्या आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहा था आखिर वह संख्या है क्या, या उसका रेशियो क्या है, ये निकाल लेते हैं। अगर रेशियो भी पता चल जाता है उस रेशियो को योगफल को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एचसीएफ से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, अब देखिए इसको निकालते हैं हम लोग। अब लास्ट जो हमारा क्वोशेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट डिवाइजर से, 17 गुना 2, ठीक है, तो यह आता है हमारे पास अब 34।
आ रहा समझ में, यह निकल जाता है 34। अब उसके बाद 34 गुना 11 करेंगे और पहले वाला जो हमारा जो डिवाइजर है वो कहीं रिमाइंडर रहा होगा तभी तो डिवाइजर है, डिवीजन मेथड में यही होता है। तो अब 34 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो 4 7 3। अब इसमें 17 जोड़ लेते हैं तो 1 हुआ, 7 1 8 1 9 और 3 391 आ रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 391। अरे समझ में। अब यहाँ पर 391 को अंतिम वाला जो कोसेंट है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उससे ठीक पहले वाला जो डिवाइजर है वही रिमाइंडर का काम कर रहा था उसको प्लस कर लेते हैं। तो अब इन दोनों को 391 को 34 को जोड़ लेते हैं। अरे समझ में, तो कितना हो सकता है, तो 91 प्लस 4 ये हो जाएगा 95, फिर 5 उसमें ले लीजिए यानी 425, यह हो गया 425। यानी हमारे पास यह संख्या और यह संख्या आ गया। आ रहा समझ में। अब इससे पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हमारा कौन कौन सा संख्या था, यानी कि 425 और बाई 391 यही डिवाइड कर रहे थे हम, यही दोनों लास्ट का हमें ले लेना है। बात समझ में आ रहा है, यही मेथड है। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, अगर कॉमन हो गया तो ठीक है निकाल लेते हैं, नहीं कॉमन होगा तो यही से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम 25 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो यह 25 को 17 से गुणे करें तो यह 425 होता है। तो क्या ये 17 से डिविजिबल है, 17 दूना 34, 5 17 51 कट जाएगा। तो 17 से डिवाइड करें, 17 25 25 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और 17 दूना 34 और 17 3 91, यानी कि 25 बाई 23। इस सब को मिटा दे रहा हूं। अब जो मुझे जरूरत है उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है। अब हमें जरूरत किसकी है कि वह दोनों संख्याएं का रेशियो क्या क्या है, 25 बाई 23, यही रेशियो हुआ ना, या इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 25 अनुपात 23। तो अब बोला गया इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जब सम की बात कर रहा है तो इसी रेशियो को हम प्लस कर देते हैं और मल्टीप्लाई HCF, और मल्टीप्लाई है हमारा 17। तो अगर इन दोनों को प्लस करें तो यह होता है 48 गुना 17, ठीक है, 48 गुना 17। 48 को अगर देखिए मल्टीप्लाई करने का भी एक अलग मेथड है। 48 को अगर 50 मान ले तो 17 पचे 85 850, और उसमें 17 गुना 34 अगर माइनस कर लेते हैं तो 816। तो इस तरह से 816 जो होगा ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आंसर हो रहा है 816। तो आज हम लोगों ने देखा कि एसएससी सीजीएल में यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 3 सेट में 2-2 करके, और सभी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे। और ये सब कॉन्सेप्ट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, जो कि आपके लिए काफी लाभदायक है, उसे जरूर देखें, लिंक नीचे दिए गया है। और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे अच्छे वीडियो आपको मिल सके, हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिल सके। वीडियो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।